हेलो फ्रेंड्स, बीएसएनएल कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। बीएसएनएल की तरफ से द न्यू इंडिया एक्सप्रेस ने बीएसएनएल ईयू के पत्र के आधार पर एक प्रमुख लेख लिखा है जिसमें दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल ईयू ने वीआरएस के दूसरे चरण का विरोध किया। बीएसएनएल की गिरावट के लिए नीतियों और प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। यूनियन ने प्रबंधन और सरकार दोनों पर इन बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने के बजाय कंपनी के कर्मचारी की वित्तीय परेशानियों के लिए बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। वहीं नई दिल्ली बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस के प्रस्तावित दूसरे चरण का कड़ा विरोध किया है। ऐसे में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक रॉबर्ट जे रवि को संबोधित एक पत्र यूनियन में कंपनी की मौजूदा कठिनाइयों की आलोचना की। उन्हें दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के प्रबंधकीय अक्षमताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूनियन ने प्रबंधक और सरकार दोनों पर इन बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने के बजाय कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय परेशानियों के लिए बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल ने उदाहरण देते हुए यूनियन ने कहा कि इसी तरह की वीआरएस योजना 3 बार लागू की गई थी, लेकिन कंपनी की वित्तीय सेहत में सुधार नहीं हो पाया। एमटीएनएल अब बंद होने के कगार पर है। बीएसएनएल के राजस्व सृजन में पर्याप्त वृद्धि करने में प्रबंधन की असमर्थता ही असली कारण है। हम प्रबंधन से दूसरे वीआरएस को लागू करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने का पुरजोर आग्रह करते हैं। इसके बजाय हम त्रुटिपूर्ण नीतियों और प्रबंधकीय अक्षमताओं का गहन आत्मनिर्भर निरीक्षण करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि बीएसएनएल के पुनरुद्धार और विकास के लिए वास्तविक बाधाएं हैं। 2020 के बाद यह दूसरा उदाहरण है जब बीएसएनएल ने बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए वीआरएस लागू किया। 2020 में लगभग 80,000 कर्मचारियों ने इस योजना को चुना। यूनियन ने तर्क दिया कि निदेशक मंडल एक और वीआरएस शुरू करने का फैसला पीछे कोई भी तर्क नहीं है। मार्च 2024 तक बीएसएनएल में केवल 29,750 अधिकारी और 26,435 गैर अधिकारी कार्यरत हैं। यूनियन ने बीएसएनएल की 4G सेवाओं और 5G सेवाओं की कमी को भी निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए कंपनी के ग्राहक घाटे का एक महत्वपूर्ण कारक बताया। पुनरुद्धार के कार्यान्वयन के बावजूद 2019 में पैकेज और 2022 और 23 में 2 अतिरिक्त पैकेजों के बावजूद बीएसएनएल अपने राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने में विफल रहा। यूनियन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां जियो और एयरटेल पहले ही अपना अखिल भारतीय 5G रोल आउट पूरा कर लिया है, वहीं बीएसएनएल पूरी तरह से अपनी 2G और 3G सेवाओं पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल को 4G उपकरण खरीदने में काफी देरी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस प्राथमिक विक्रेताओं टीसीएस समय सीमा पूरा करने में विफल रहा। पत्र में कहा गया कि जब रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे निजी ऑपरेटरों को नोकिया, इरिक्सन और सैमसंग जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं से अपने 4G और 5G के उपकरण खरीदने की स्वतंत्रता है, तो अकेले बीएसएनएल को भारतीय विक्रेताओं से अपने मोबाइल उपकरण खरीदने के लिए प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए। यह बीएसएनएल को समान अवसर देने से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। यूनियन ने 2020 बीआरएस के बाद लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड रखरखाव के आउटसोर्सिंग को भी आलोचना की और दावा किया कि इससे सेवा की गुणवत्ता और गिरावट आएगी। नतीजतन बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन लगभग गायब से हो गए और जियो ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का उपयोग करके सबसे बड़ी लैंडलाइन सेवा प्रदाता के रूप में उभर रही है। यूनियन के अनुसार बीएसएनएल की FTTH फाइबर टू द होम सेवा, जिसे कभी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, में भी खराब से गुणवत्ता के कारण भारी गिरावट देखी गई। ग्राहकों के अपने FTTH कनेक्शन के रखरखाव के बारे में शिकायतें उठाई गईं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटे गए। बीएसएनएल ईयू ने बीएसएनएल प्रबंधन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर पुनर्विचार करने और कंपनी के संघर्ष के मूल कारणों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बीएसएनएल और बीएसएनएल कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़ी जानकारी के लिए मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।